जब मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया, लड़की बालिग है, मेरे पास मैरिज का सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, तो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेने की जरूरत क्या है? मुझे हाई कोर्ट में जाना ही क्यों पड़ेगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा? क्या ये भी संभव है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से बात इतनी बढ़ जाए कि मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट प्रोटेक्शन में होता क्या है? क्या मेरे साथ पुलिस चलेगी? क्या मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए मेरे साथ पुलिस होगी? कोर्ट ऑर्डर करेगी कि पुलिस आपके साथ जाएगी? आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आइए इस वीडियो को देखते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि मेरी पार्टनर बालिग, मैं बालिग, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही, सब कुछ सही है, मैंने कोर्ट मैरिज प्रॉपरली कर लिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी जेन्युइन है, सब कुछ ओके है, मैंने इंटीमेशन, न्यूज़पेपर सब कुछ करा लिया, फिर भी मुझे हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। कभी भी हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं और हाई कोर्ट में जाने से होता क्या है? एक आम व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान का नागरिक है, अगर वो बालिग है, अगर उसकी एज कंप्लीट हो गई है, तो उसको यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी के व्यक्ति के साथ रह सकता है, उसके साथ विवाह कर सकता है। लेकिन हमारा समाज इसको अलाउ नहीं करता। कई बार तो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए पुलिस के लोग भी, अधिकारी भी इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हालांकि बहुत खुलापन आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जैसे ये मालूम चलता है कि आपने कोर्ट मैरिज कर लिया और कोर्ट मैरिज करने के बाद से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है मौजूद, उसके बावजूद भी दो तरीके से आपको परेशान किया जाता है। पहली परेशानी ये होती है कि आपको स्टेटमेंट देने के नाम पर बार बार आपको कॉल किया जाता है और कॉल करके थाने बुलाने की कोशिश की जाती है, और इस बात की कोई संभावना नहीं होती है कि अगर वहां जाएं तो केवल आपको स्टेटमेंट लेकर के वो भेज दें, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी सूचना दे दिया है कि आपकी शादी हो गई है। बावजूद इसके वो फोर्सफुली बुलाते हैं। इससे उनके इंटेंशन पे शक होता है और ऐसा लगता है कि अगर वहां जाएंगे तो आपको सेपरेट कर दिया जाएगा, आपको अलग कर दिया जाएगा और लड़के को जेल भेजने की भी संभावना होती है। और अक्सर हमने देखा है कि ऐसा होता भी है। तो पहली चीज कि पुलिस आपको बार बार कॉल कर रही है, और दूसरी चीज ये है कि पुलिस पे इतना ज्यादा दबाव है कि उसने बिना कुछ जांच किए आपके खिलाफ एफआईआर लिख लिया है। अब दोनों ही परिस्थिति में क्या होता है, चूंकि पुलिस आपके खिलाफ हो गई, पुलिस ने आपको आरोपी बना दिया, पुलिस ने आपको अक्यूज बना दिया, पुलिस आपके बात को सुन नहीं रही है। आप उनको बोल रहे हो कि मैंने शादी कर लिया है, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूं, मैं अपनी वाइफ से बात करा देता हूं, मैंने आपको इंटीमेशन भेज दिया, इसके बावजूद आपको पुलिस सुन नहीं रही है और आपको परेशान कर रही है, तो उनके नियत में जरूर खोट है, जरूर कोई परेशानी है। तो ऐसे स्थिति में जरूरी होता है कि उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो गैर कानूनी काम ना करें, उसके लिए जरूरी होता है कि हम हाई कोर्ट में जाएं। और फिर हाई कोर्ट में जाकर के अगर एफआईआर हुआ है तो उस एफआईआर को बताते हैं, रेफर करते हैं कि हम दोनों बालिग हैं, हमने शादी खुद से किया हुआ है, हमारे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, और पुलिस बार बार बुला रही है और हमारे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर चुकी है जिसमें जो बिल्कुल फेक है। तो दो चीज होता है, एक कि या तो एफआईआर को उसी वक्त रद्द करवाने की अपील की जाए और उस पे स्टे यानी गिरफ्तारी पे स्टे लगवाया जाए। हालांकि ये दोनों एप्लीकेशन अलग अलग होता है। आप रिट पिटीशन में जाते हैं जहां पे आप गिरफ्तारी की रोक लगवाते हैं, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। तो पहले सीआरपीसी में 482 के तहत हम जाते थे और जाकर के एफआईआर क्वैशिंग की मांग करते थे। अब सीआरपीसी में 482 तो है, बट चूंकि सीआरपीसी बदल गया और उसकी जगह पे बीएनएसएस आ गया है, तो ये धारा हो गया 528, यानी 528 के तहत हम एफआईआर क्वैशिंग की मांग हाई कोर्ट से करते हैं। तो या तो हमने रिट पिटीशन डाला होगा या एफआईआर क्वैशिंग के लिए डाला होगा। नॉर्मली रिट पिटीशन डालते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसमें गिरफ्तारी पे स्टे लग जाता है। गिरफ्तारी पे स्टे लगने के बाद से अगर पुलिस वाले बुलाते भी हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो थाने में जाकर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने करवाना होता है तो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो जाता है, और उसके बाद से पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना होता है, एफआईआर वगैरह खत्म हो जाता है। तो ये तो एक तरीका होता है
जिससे कि प्रोटेक्शन मिलने के बाद से यह सुनिश्चित हो जाता है कि अगर एफआईआर है तो वो समाप्त हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, और अगर आपको पुलिस बुलाती है और वहां जाएंगे तो गिरफ्तारी का कोई डर नहीं होगा। तो दोस्तों, जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करने के बाद से अगर हाई कोर्ट प्रोटेक्शन को लेकर के आपके मन में कोई ख्याल आता है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको पूरी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं और उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए उसके बारे में आप मांग सकते हैं। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। होता यह है कि कई बार हाई कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए हम जब सोचते हैं तो कोई ये नहीं बताता कि हाई कोर्ट प्रोटेक्शन में आपको मिलना क्या चाहिए। मिलना यही चाहिए कि आपकी गिरफ्तारी पे स्टे हो, आपकी एफआईआर को रद्द किया जाए, कम से कम स्टे तो जरूर होना चाहिए। कई लोग कम फीस का लालच दे करके और हाई कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए चले जाते हैं, लेकिन कई बार उसमें ऐसा होता है कि आपको उसमें ठीक तरीके से न्याय नहीं मिलता, क्योंकि प्रॉपर काम नहीं किया जाता है और उसमें बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जेन्युइन एडवोकेट ही हो, एडवोकेट के पास ही जाए, एडवोकेट की जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो एडवोकेट बन के बात कर रहा हो और क्या उनको इस मामले में सही जानकारी है। सब चीजों को पूरी तरह से चेक करने के बाद से आप निश्चित रूप से हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लीजिए और आपको इस तरह की समस्याओं से जरूर निजात मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।